गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं राकेश कुमार और आपका DSEJ होम क्लासेस में स्वागत है। इट्स अ डिजिटल इनिशिएटिव बाय डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम 8th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम डिस्कस कर रहे थे और हमने अपनी पहली वीडियोज़ में ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिया है। आज हम इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज़ क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 कोल एंड पेट्रोलियम टेकन फ्रॉम साइंस ऑफ क्लास 8th। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक करेंगे। तो दिस इज़ आवर टुडेज टॉपिक। तो आज हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल्स। क्वेश्चन है कि CNG और LPG को एज ए फ्यूल यूज़ करने के, इस्तेमाल करने के हमें क्या फ़ायदे हैं। इनकी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसको अगर हम ईंधन के तौर पर यूज़ करते हैं तो हमें क्या फ़ायदे हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या है? द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल्स आर एज फॉलोज। तो LPG और CNG को एज ए फ्यूल यानी कि ईंधन की तरह इस्तेमाल करने के हमें क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट वन इज़ CNG एंड LPG बर्न ईजली। ये जो CNG और LPG होते हैं ये आसानी से बर्न करते हैं, आसानी से जल जाते हैं। ये इनको जलाने में मुश्किल नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है, CNG एंड LPG गिव ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्नड। जब इनको हम जलाते हैं तो हमें बहुत अधिक मात्रा में हीट एनर्जी मिलती है, यानी कि ये ज़्यादा एनर्जी हमें देते हैं कंपैरिजन टू अदर ट्रेडिशनल फ्यूल्स। अगर हम इनकी जगह लकड़ी जलाते हैं तो इतनी मात्रा अगर हम लकड़ी जलाएंगे तो हमें बहुत कम एनर्जी मिलेगी जितनी मात्रा में हमें LPG और CNG से मिलती है। मान लो अगर हम 1 kg LPG जलाते हैं और 1 kg एक तरफ से लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी से हमें बहुत कम एनर्जी मिलेगी। एक किलो LPG से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, CNG एंड LPG कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली थ्रू पाइपलाइंस। दूसरा है कि जो CNG और LPG हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान है, इनको हम पाइपलाइन से ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज़ CNG एंड LPG आर क्लीन फ्यूल्स एंड दे डू नॉट रिलीज स्मोक व्हेन बर्न्ड। तो ये जो CNG और LPG हैं, इनके जो गैस का चूल्हा हम घर में यूज़ करते हैं सिलेंडर वाला, ये क्लीन फ्यूल्स हैं, इनके इनसे धुआं नहीं निकलता। जब इनको जलाते हैं तो इनसे धुआं नहीं निकलता है। बाकी जो ट्रेडिशनल फ्यूल हम जलाते हैं जैसे कोल है या लकड़ी है तो उसमें बहुत सारा धुआं निकलता है और उससे हमारे यूटेंसिल्स भी काले हो सकते हैं और घर में भी धुआं फैल सकता है और उससे बीमारी भी फैलती है धुएँ से। तो ये इसके फ़ायदे थे CNG और LPG के कि ये हमें इनको जलाने में आसानी होती है, इनसे एनर्जी ज़्यादा मिलती है, इनको एक जगह से दूसरी जगह लेने में आसानी होती है और ये क्लीन फ्यूल है, इनसे धुआं नहीं निकलता है। तो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज़, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। रोड्स के ऊपर मेटलिंग करने के लिए कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, हमने उसका नाम बताना है। जब रोड के ऊपर हम उसको पक्का रोड बनाते हैं, उसको मेटलिंग करते हैं, तो उसमें कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है। सोल्यूशन है, बिटुमिन इज़ यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। तो ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो बिटुमिन जो होता है एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और इसको रोड्स के ऊपर मेटलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डिस्क्राइब हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड। जो डेड वेजिटेशन है, इनके जो डेड प्लांट्स होते हैं उनसे कोल कैसे बनता है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो आपने ये बताना है। हमने ये पहले पढ़ा हुआ है, एक बार से फिर से इसको रिपीट करते हैं। डेंस फॉरेस्ट्स गॉट बरीड अंडर द सॉइल ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। बोला है कि हज़ारों करोड़ों साल पहले पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा डेंस घने जंगल थे, फिर कुछ नेचुरल प्रोसेस हुए, जैसे कोई अर्थक्वेक हुआ होगा या कोई फ्लडिंग हुई होगी, उससे जो फॉरेस्ट थे, जो जंगल थे, पेड़ पौधे थे, वो ज़मीन के नीचे दब के मोर एंड मोर सॉइल गॉट डिपॉजिटेड ओवर देम एंड दे गॉट कंप्रेस्ड मोर। उसके बाद और ज़्यादा उनके ऊपर सॉइल और मिट्टी जमा होती गई, इनके बार बार फ्लड्स आते गए, अर्थक्वेक आते गए, तो जो पेड़ पौधे नीचे दबे थे और दबते गए और उनके ऊपर और मिट्टी आती गई। उसकी वजह से वो नीचे अच्छी तरह से कंप्रेस हो गए।
दिस लेट दैम टू गेट एक्सपोज टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसकी वजह से जब वो बहुत ज़्यादा नीचे दब गए तो वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दे स्लोली गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल अंडर दीज एक्सट्रीम कंडीशंस। इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये जो डेड प्लांट्स है ये कन्वर्ट हो गए कोल में, यानी कि इनसे कोयला बन गया। द होल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन इज़ नोन एज कार्बोनाइजेशन। तो इस पूरे प्रोसेस को जिसमें डेड प्लांट से डेड वेजिटेशन से कोल बनता है हम उसको बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। तो प्रोसेस का नाम क्या है? कार्बोनाइजेशन। तो मुझे उम्मीद आपको ये समझ आया होगा कि कैसे कोल बनता है। जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ये अर्थक्वेक या फ्लडिंग की वजह से ज़मीन के नीचे दब जाते हैं और फिर हज़ारों करोड़ों साल वहाँ पर रहने के बाद अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ये कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में। जैसा आप यहाँ पर इमेजेस में देख रहे हो तो ये प्लांट्स वगैरह हैं, कोई नेचुरल प्रोसेस हुए, जैसे कोई फ्लडिंग आई होगी, अर्थक्वेक आया होगा, तो ये जो प्लांट्स है ये नीचे दब गए मिट्टी में। तो यहाँ पर ये प्रोसेस बार बार जब रिपीट होता गया तो उससे क्या हुआ कि प्लांट्स के ऊपर काफ़ी मात्रा में मिट्टी और रॉक्स वगैरह इकट्ठे हो गए, उससे यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ गया और ये जो थे कन्वर्ट हो गए कोल में। तो फर्स्ट स्टेज में ये पीट बने, उसके बाद लिग्नाइट में कन्वर्ट हुआ और फाइनली ये कोल बन गए। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपने फिल इन द ब्लैंक्स बननी है। फॉसिल फ्यूल्स आर, फॉसिल फ्यूल कौन कौन से होते हैं? तो ये हमने पढ़े हुए हैं 3 प्रकार के फॉसिल फ्यूल मुख्य तौर पर, जैसे पहला कोल, फिर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो ये 3 प्रकार के फ्यूल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इनके सोल्यूशंस भी आगे दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो 3 खाली जगह आपने इनमें बनना है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बी पार्ट है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। तो जो पेट्रोलियम हमें मिलता है इसमें बड़े सारे कंपोनेंट होते हैं, तो उन कंपोनेंट्स को हम अलग अलग कैसे करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो यहाँ पर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम आएगा बी पार्ट में। नेक्स्ट इज सी पार्ट, लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर ए व्हीकल इज़। तो गाड़ियों के लिए कौन सा जो ईंधन है, फ्यूल है, वो सबसे कम पोल्यूटिंग है, जिससे इनके सबसे कम पोल्यूशन फैलता है? तो वह है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यहाँ पर जैसे आप आंसर देख रहे हो, ए पर रखा था फॉसिल फ्यूल कौन कौन से हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जैसे कि आपको बताया। बी पर क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड, तो उसको रिफाइनिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर बी पार्ट में रिफाइनिंग आएगा। सी पार्ट है लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर अ व्हीकल इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो जो लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल है, इनके जिससे सबसे कम धुआं फैलता है, तो वह है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम CNG बोलते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपने ट्रू और फॉल्स बताना है। कुछ नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे आपने ट्रू लिखना है और जो फॉल्स है उसके आगे अपने फॉल्स लिखना है, यानी कि T और F लिखना है। जो ट्रू है उसके आगे T और जो फॉल्स उसके आगे F। तो ये पार्ट क्या है, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबॉर्ट्री। ये जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, इनके जो कोल है, पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है, इनको हम लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार कर सकते हैं, ये मैं स्टेटमेंट बोलती है। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉल्स है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल को हम लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि उनको बनने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए, जो हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो फॉल्स होगा। बी पार्ट है CNG इज़ मोर पोल्यूटिंग फ्यूल दैन पेट्रोल। जो CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इससे ज़्यादा धुआं फैलता है, यानी कि इससे ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है पेट्रोल से। अगर कंपेयर करेंगे तो पेट्रोल से ज़्यादा CNG से पोल्यूशन फैलता है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। जो CNG है उससे बहुत कम पोल्यूशन फैलता है, पेट्रोल से ज़्यादा फैलता है। सी पार्ट है कोक इज़ द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। जो कोक है ये कार्बन की प्योर फॉर्म है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, तो इसका ट्रू आएगा। डी पार्ट इज कोल टार इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। जो कोल टार है ये अलग अलग सब्सटेंसेस की एक मिक्सचर है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। ई पार्ट है कैरोसिन इज़ नॉट ए फॉसिल फ्यूल। जो कैरोसिन है ये फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि कैरोसिन भी एक फॉसिल फ्यूल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसमें आपने ट्रू फॉल्स बताने थे। यहाँ पर आपको आंसर्स दिए हुए हैं सोल्यूशन। पहले ए पार्ट का जैसे फॉल्स है, बी पार्ट का फॉल्स, सी पार्ट का ट्रू, डी पार्ट का ट्रू और ई पार्ट का फॉल्स। यहाँ से आप सोल्यूशन देख सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। जो फॉसिल फ्यूल है, यानी कि जो कोल, पेट्रोलियम एंड गैस है, इनको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्यों बोलते हैं? इनके एग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं? जो जिनकी जो क्वांटिटी वो लिमिटेड है, जो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये एग्जॉस्टिबल है? कैसे हम कह सकते हैं कि एक दिन ख़त्म हो जाएंगे? तो
तो सोल्यूशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिक्वायर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। जो फॉसिल फ्यूल है इनको बनने के लिए लाखों करोड़ों साल लगते हैं। डेड वेजिटेशन एंड एनिमल्स दैट गेट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स ज़मीन के नीचे दब जाते हैं तो उनको हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होने के लिए, विच कैन नॉट बी डन इन द लेबॉरेटरी, जिसको हम लेबॉरेटरी में कर नहीं सकते हैं, इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स हम फॉसिल फ्यूल को लेबॉरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। 10 फॉसिल्स आर लिमिटेड, इसलिए जो फॉसिल्स हैं ये लिमिटेड है, इनकी जो मात्रा है वो लिमिटेड है। देयरफॉर द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एट ए रैपिड रेट विल लीड टू देयर एग्जॉस्शन। तो अगर हम इन फॉसिल फ्यूल को तेज़ी से इस्तेमाल करेंगे तो ये एक दिन ख़त्म हो सकते हैं। तो इसलिए इनको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं इससे ये ख़त्म हो सकते हैं आने वाले टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। तो जो कोक है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसके फ़ायदे हमें क्या हैं। तो पहले पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कोक इज़ टफ, जो कोक होता है ये टफ होता है। कोक इज़ पोरस, जो कोक है ये पोरस है और इसमें एयर स्पेसिस है। थर्ड पार्ट है कोक इज़ ब्लैक इन कलर, जो कोक होता है इसका कलर ब्लैक होता है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसका यूजेस क्या है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। तो ये स्टील को बनाने के काम आता है, जब स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। और इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो मेटल्स को और से निकालने के टाइम भी इसका हम उपयोग करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे इसके यूजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे बनता है, इसका जो प्रोसेस है वो हमने एक्सप्लेन करना है। तो कैसे बनता है पेट्रोलियम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से रिपीट करते हैं। डेड ऑर्गेनिजम्स दैट गॉट बरीड इन द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। जो एनिमल्स समुद्र में रहते हैं, इनकी जो सी ऑर्गेनिज्म है, जब वो डेड हो गए यानी कि जब वो उनकी मृत्यु हुई तो वो जो समुद्र का तला है, ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पे वो सेटल हो गया और उसके ऊपर उनके ऊपर मिट्टी और सैंड वगैरह इकट्ठी होती गई। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स वहाँ पे रहने के बाद यानी कि मिट्टी और क्ले के नीचे रहने की वजह से वहाँ पर क्या हुआ कि उनको एयर वगैरह वहाँ पर कुछ नहीं होती है। ड्यू टू लैक ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, दीज डेड ऑर्गेनिजम्स गॉट ट्रांसफॉर्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो वहाँ पर समुद्र के नीचे जब वो मिट्टी और सैंड में दब गए, वहाँ पर हवा ना होने की वजह से और हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये जो एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स थे, जो डेड ऑर्गेनिजम्स, ये कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है ये किससे बनता है, जो सी ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो समुद्र में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें एनिमल्स वगैरह रहते हैं, फिशीज़ या और जो दूसरे एनिमल्स हैं। तो जब वो मर गए तो वो समुद्र में नीचे सेटल हो गए और उनके ऊपर मिट्टी और रेत जमा होती गई। फिर लाखों करोड़ों साल वहाँ पर रहने की वजह से, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो कन्वर्ट हो गए नेचुरल गैस और पेट्रोलियम में। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये ओशियन है, यहाँ पर सी मैरीन ऑर्गेनिज्म देख रहे हो आप, सी फिशेस वगैरह हैं और ऑर्गेनिज्म अलग जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि जब इनकी डेथ हुई तो ये सेटल हो गए नीचे बेड पे, जो सी बेड है वहाँ पे। तो उसके ऊपर ये जो रॉक वगैरह सैंड इनके ऊपर जमा होती गई। तो जब काफ़ी देर यहाँ पर रहे, काफ़ी सालों तक, लाखों साल यहाँ पर रहे, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर और हवा के ना होने की वजह से ये कन्वर्ट हो गए नेचुरल गैस और ऑयल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ऑयल है, नेचुरल गैस है, ये ऑयल और ये गैस। तो फिर इसको हम ये बाहर निकालते हैं बाई डिगिंग, पाइप से हम इसको बाहर निकालते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किए 8th क्लास की साइंस के चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।